हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट के अंतिम प्रहार सीरीज में मैं हूं। ऑलमोस्ट इसका फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से अपन ने कवर अप किया है। सेकंड क्वेश्चन पे मैं आ गया हूं। 12 क्वेश्चन की ये सीरीज रहने वाली है। टोटल 12 क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी टीम और मेरी तरफ से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 के लिए, जो आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं MBA के पेपर में, और BBA के लिए भी सिमिलर हैं, लेकिन MBA 4th सेम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है सेकंड वाला, ये मेरे को बड़े क्वेश्चंस के अंदर भी दिखा, ये छोटे क्वेश्चंस के अंदर भी दिखा, इसका अलग से इसका एक पार्ट लेके भी क्वेश्चन दिखा, इसका एक पार्ट लेके एक बड़ा क्वेश्चन भी दिखा। मीन्स कि ये क्वेश्चन तो मेरे को कहीं ना कहीं किस रूप में दिखाई हर पेपर के अंदर दिया है। ये क्वेश्चन क्या है जल्दी से देखते हैं। रीअलाइनमेंट ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स आर ड्राइविंग चेंज इन द इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट। ये IB के अंदर कितने फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं। पहला तो क्वेश्चन यही बन जाएगा कि IB में कौन कौन सी चीजें इंपैक्ट कर रही हैं। तो यहां पर आ गया कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, जो अपन पेस्टल एनालिसिस बोलते हैं। पेस्टल एनालिसिस जो अपन बोलते हैं, ठीक है। एनवायरमेंटल, E फॉर इकोनॉमिकल और E फॉर एनवायरमेंटल, P फॉर पॉलिटिकल, S फॉर सोशल, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, L फॉर लीगल। जो यही पेस्टल एनालिसिस बार बार देखने को मिला है। तो अब ये क्या है पेस्टल एनालिसिस? जब हम इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे होते हैं तो एक नॉर्मल बिजनेस की तरह, यानी कि डोमेस्टिक बिजनेस की तरह, उसके ऊपर भी इंपैक्ट आता है। जब उसके ऊपर इंपैक्ट आ रहा होता है तो पहला इंपैक्ट आता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, यानी कि अगर आप चाइना में कर रहे हो तो वहाँ पर एक ही कंट्री की, एक ही गवर्नमेंट की एक ही पार्टी है। मतलब कि वो 11 साहब की जो पार्टी है ना, जिनपिंग, जिनका 11 नाम गलत से प्रोनाउंस हुआ था, इसलिए मेरे को काफ़ी हमेशा फनी लगता है जब उनका इंटरप्रिटेशन हुआ तो जिनपिंग की जगह उनका नाम 11 से प्रोनाउंस हुआ था। तो ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एक एस्पेक्ट आ गया। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जैसा होगा, जैसे कि आज पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो अनसस्टेनेबल है, जो है कभी वर्सेटाइल हुई हुई है। वर्सेटाइल यहाँ पर वॉलेटाइल एक्चुअल में वर्ड आएगा, वॉलेटाइल हुई हुई है। जब वॉलेटाइल हुई हुई है तो वहाँ पर अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ स्लो हो जाती है, IB के बिजनेस ट्रांजेक्शन स्लो हो जाते हैं, वहाँ पे न्यू कंपनीज इन्वेस्ट करना स्लो कर देती है। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का एस्पेक्ट हो गया। लीगल एनवायरनमेंट, वहाँ पर किस तरीके के लॉ चलते हैं, वहाँ पे कौन सी ट्रेड प्रैक्टिस है। आज कोई अमेरिका की कंपनी आके चाहे इंडिया में ट्रेन चलाना तो नहीं चला सकती, क्योंकि मोनोपोली रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, तो एक लीगल एनवायरनमेंट पॉइंट हो गया। देन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, वहाँ पे पर कैपिटा इनकम कितनी है, वहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी कितनी है, वहाँ पे लोन की फैसिलिटी कितनी है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी कितनी है, ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आ गया। सोशल कल्चर एनवायरनमेंट, कौन सी कास्ट, कौन सी रिलीजन वहाँ पर मेजरली रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर ट्रेड किया जाएगा। आप इंडिया में आके, मैकडोनल्ड फर्स्ट टाइम इंडिया में आया था, मैं बार बार इसका एग्जाम्पल लेता हूँ, उसने बीफ के बर्गर बेचे थे। भैया दौड़ा के भगाया उनको। क्यों भगाया? क्योंकि बीफ के बर्गर बेच रहे थे। गाय हमारी माता है और हमको थोड़ा कुछ आता है, ठीक है। तो जब हमको भगाया गया उनको, और फिर सेकंड टाइम जब मैकडी आई तो उन्होंने बड़े होर्डिंग लगाए कि हम बीफ का बर्गर यहाँ नहीं बेच रहे। जबकि आप जर्मनी जाएंगे, आप यूरोप जाएंगे तो वहाँ पर उनका प्राइम सेलिंग आइटम होता है, ठीक है। अब वो यहाँ पर जो वेज आलू टिक्की बर्गर बेच रहे और वहाँ पर बीफ का बर्गर बेच रहे। तो ये सोशो कल्चर एनवायरनमेंट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर द इंटरनेशनल बिजनेस, है ना। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी है, जैसे टेक्नोलॉजी, जैसे आप सिंगल विंडो क्लियरेंस अब हम देना शुरू करे हैं। अब हम MSME के जितनी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो एक ग्रेवियंस का ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म कर रहे हैं, GST का डिजिटल अपलोडिंग चल रहा है। और जो भी लीगल एनवायरनमेंट है या टेक्नोलॉजिकल सोशल एनवायरनमेंट है, ये भी टेक्नोलॉजी की हेल्प ले रहे हैं, ठीक है। और इससे एडवांसमेंट हो रहा है, हर चीज़ पेपरलेस की जा रही है। तो ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हर कंट्री का अलग अलग है। इंडिया का अलग है, पाकिस्तान का अलग है, बांग्लादेश का अलग है, जापान का अलग है। तो जापान जो है वो 7G में चल रहा है, हम जो है वो 5G में कदम रख रहे हैं। तो इसलिए इसमें यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलता है। तो दीज आर द मेजर एनवायरनमेंट विच आर टेक केयर फ्रॉम द इंटरनेशनल बिजनेस वाइल डूइंग अ बिजनेस ओवरसीज, ठीक है। क्लियर है ना। या उसके इंपैक्ट फैक्टर्स, या एक इनमें से कोई एक बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है। तो केवल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का पूछ लेगा, या लीगल एनवायरनमेंट का पूछ लेगा, या सोशल एनवायरनमेंट का पूछ लेगा, किसी न किसी का वो जरूर पूछेगा। इस क्वेश्चन के बिना आपकी कहानी इस सब्जेक्ट में आगे नहीं बढ़ेगी। तो इस क्वेश्चन को अपन को अच्छे से ध्यान रखना है ना। इसके डिटेल नोट्स भी ऑलरेडी PPT भी टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर अपलोडेड है। और ये वाली जो स्लाइड है, ये जैसे 12 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, आपको ये स्लाइड भी PPT
टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, तो मस्त रहिए, खुश रहिए। थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, मुझे पता है आपको यहाँ पे तकलीफ हो रही होगी, लेकिन काम बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप मेरे साथ एडजस्ट करिए थोड़ा सा, और अपन तीसरे क्वेश्चन पे छलांग मारते हैं। जय हिंद।